सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम आवेश के बारे में देखेंगे। आवेश से जितने प्रकार के जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे साथियों, इस क्लास में सोल्व करेंगे। तो आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है और यहाँ पे देख सकते हो लेटेस्ट क्वेश्चन है 2025 का, यानी किसमें पूछा गया है, आरआरबी एलपी में पूछा गया, यानी रेलवे में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पे आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में 24 जूल कार्य किया जाता है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच सही वोल्टता ज्ञात कीजिए। वोल्टता का मतलब क्या हो गया भाई, वोल्टेज हमें ज्ञात करना है। तो इसमें बोला है कि वोल्टता बताइए। तो वोल्टता यानी वोल्टेज V बराबर यहाँ पे क्या होगा। अब आगे देखो, यहाँ पे दिया है 2 कूलाम आवेश। तो आवेश कितना दिया है, तो आवेश की अगर हम बात करें तो आवेश दिया है 2 कूलाम। कितना कूलाम, 2 कूलाम। कूलाम का प्रतीक C होता है। उसके बाद में यहाँ पे बोला है कि 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में 24 जूल कार्य किया जाता है। तो कार्य कितना है, तो कार्य का मतलब वर्क हो गया, यानी W हो गया। कितना है, 24 जूल है। और जूल का प्रतीक क्या होता है, तो जूल का प्रतीक जो है वो होता है J होता है। अब यहाँ पे वोल्टता ज्ञात करनी है, तो V बराबर हमारे पास में फॉर्मूला होगा W बटे में क्या होगा Q। Q का मतलब आवेश हो गया, W का मतलब कार्य हो गया, V का मतलब वोल्टेज हो गया। तो बताइए यहाँ पे W का मान यानी कार्य कितना है, तो आप कहेंगे सर 24 है। बटे में यहाँ पे क्या होगा, Q का मान कितना है, 2 है। बराबर में कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट होगा। क्या होगा भाई, 12 वोल्ट हो जाएगा। तो 12 वोल्ट यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे सर डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 14 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच और 10 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया जो कार्य है वो कितना होगा। किया गया जो कार्य है वो कितना होगा। तो देखो भाई, इसमें V बराबर जो दिया है ना, वो दिया है 14 वोल्ट। क्या दिया है, 14 वोल्ट दिया है। उसके बाद में Q का मतलब आवेश हो गया। तो आवेश कितना है, तो आप कहेंगे सर इसमें जो आवेश का मान है वो 10 कूलाम दिया है। कूलाम का प्रतीक C होता है। अब यहाँ पे इसमें किया गया कार्य कितना होगा, यानी W बराबर जो होगा वो साथियों क्या होगा। अब देखो, इसमें W बराबर जो है फॉर्मूला होगा यहाँ पे, वो वोल्टेज इनटू में क्या होगा, आवेश। यानी यहाँ पे जो वोल्टेज है, W का मतलब क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर कार्य। तो कार्य बराबर यानी V इंटू में क्या हो जाएगा, Q। V का मान कितना है, 14 है भाई। ठीक है, आवेश का मान कितना है Q का, तो 10 है। तो बराबर में 140 क्या होगा, जूल होगा। क्योंकि यहाँ पे कार्य का मात्रक जो होता है वो क्या होता है साथियों, जूल होता है। एक सेकेंड, क्या होगा भाई, जूल होता है। जूल का प्रतीक जो होगा वो क्या होता है साथियों, J होता है। तो 140 जूल हमारे, बताओ कौन से ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर सी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन कि एक संधारित्र है, उसमें 10 वोल्ट पर 1 कूलाम स्टोर करता है, तो इसकी धारिता क्या होगी भाई। धारिता क्या होगी, तो यहाँ पे धारिता का मतलब क्या हो गया, कैपेसिटेंस होगा है। क्या होता है भाई, कैपेसिटेंस। प्रतीक इसका यहाँ पे C हो जाएगा। तो C बराबर जो होगा Q बटे में क्या होगा, V होगा। तो यहाँ पे Q कितना है, तो 1 कूलाम है। तो 1 कूलाम V कितना है, तो 10 है। बराबर भाग देंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 1। अब देखो वैल्यू किस में आएगी, तो यहाँ पे इसमें बोला भी है कि फेरड में। ठीक है, और फेरड का प्रतीक क्या होता है, यहाँ पे F होता है। तो 0.1 फेरड, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर सी ऑप्शन में। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है कि जो
यहाँ पे दिया है एक विद्युत बल्ब के तंतु का मतलब फिलामेंट द्वारा 5 मिनट तक 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो सर्किट से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा जो है वो क्या होगी। अब इसमें देखो भाई, सबसे पहले बात करें हम आई की। आई का मतलब क्या हो गया, विद्युत धारा यानी करंट हो गया। तो कितना है इसमें, 1 एम्पियर है। उसके बाद में इसमें जो समय दिया है, देखो टी यानी टाइम दिया है, समय 5 मिनट है भाई। क्या है, 5 मिनट। अब 5 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो 300 सेकंड हो जाएंगे भाई। कितने सेकंड, 300 सेकंड। देखो 5 मिनट है और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 5 इंटू क्या करेंगे, 6, तो अपने पास में 30 हो गया, 1 जीरो ये, तो हमारे पास में कितना हो गया, 300। तो 5 मिनट में सेकंड कितने हैं, 300। तो मिनट है इसीलिए इसको सेकंड में हमें बदलना होगा। अब यहाँ पे इसमें आवेश की मात्रा क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे पूछा है, आवेश का मतलब हो गया Q। अब Q बराबर जो होता है ना, वो I इंटू में क्या होता है, T होता है। I का मतलब होता है धारा, जिसको हम कहते हैं करंट कहेंगे, और इंटू में जो T है इसका मतलब होता है टाइम, जिसको हम कहेंगे यहाँ पे समय कहेंगे। बताओ जो I है, I का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर 1, इंटू में T कितना है, तो आप कहेंगे सर 300। तो बराबर में हमारे पास में कितना, 300। वैल्यू किस में आएगी, कूलाम में, क्योंकि आवेश का मान हम ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि किसी चालक में 10 सेकंड तक 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश यानी कूलाम में क्या होगा, कूलाम में क्या होगा। देखो भाई, इसमें समय जो दिया है वो 10 सेकंड दिया है, करंट का मान दिया है 1 एम्पीयर। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं करंट का मान कितना है, 1 एम्पीयर। अच्छा टी कितना है, तो टी है अपने पास में 10 सेकंड, क्योंकि 10 सेकंड दिया है। उसके बाद में आवेश का मान इसमें हमें निकालना है, तो आवेश यानी Q बराबर I इंटू में क्या होगा, T होगा। अब देखो I का मान कितना है, 1, इंटू में T कितना है 10, तो बराबर में कितना हो जाएगा 10। 10 क्या होगा, कूलाम। 10 क्या होगा, कूलाम हो जाएगा। ठीक है, और हमारा सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, किसमें ये पूछा गया है, टेक्नीशियन ग्रेड खंड में। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलाम के आवेश को गतिमान करने में किया गया जो कार्य है वो इसमें बताना है। अब देखो इसमें विभवांतर यानी V बराबर जो है वो कितना है, 5 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 5 वोल्ट। Q कितना है, तो Q है अपने पास में 10 कूलाम। क्या है, 10 कूलाम। तो हमें बता दीजिए W का मान यानी कार्य, वर्क। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला W बराबर क्या हो जाएगा, यानी कार्य बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंटू में क्या हो जाएगा, आवेश। तो यहाँ पे V का मान कितना है, तो 5 इंटू में कितना है Q का मान, तो यहाँ पे 50 जूल। इसका राइट आंसर हो गया, क्या हो गया, 50 जूल। 50 जूल हमारे सी ऑप्शन में है। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन। चलो जी अगला सवाल। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। देखो यहाँ पे एक कूलाम आवेश के लिए पूछा है। सबसे पहले अगर फॉर्मूला हम देखें तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है Q बराबर होता है Ne, यानी N इंटू में E। देखो Q का मतलब क्या होता है, तो आवेश होता है। क्या होगा, आवेश होगा। यहाँ पे N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब यहाँ पे ठीक है, अब इसमें देखो निकालना क्या है भाई कि कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी हम निकालेंगे
n का मान निकालेंगे। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर होगा q बटे में क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। देखो अगर आपको समय करंट और समय का मान भी अगर दिया हुआ हो तो आपके पास में जो फॉर्मूला होना चाहिए वो I इंटू में क्या होना चाहिए, t और बटे में e। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करें। अगर आपको करंट का मान भी दिया हुआ हो और समय का मान भी दिया हुआ हो तो आपको फॉर्मूला यूज करना है ये वाला। ठीक है, तो इसमें सिंपली पूछा है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे n बराबर q का मान कितना, देखो 1 कूलम आवेश है, कितना कूलम है, 1 कूलम बटे में e। देखो e जो है, e का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस का कितना होता है, 19 कूलम होता है। अब यहाँ पे जो 10 की घात माइनस का 19 है, नीचे से कहाँ भेजेंगे, ऊपर। तो गुणा में देखो माइनस की संख्या है, ऊपर जाएगी किसकी, हो जाएगी प्लस की। अब हमारे पास में जो संख्या बची है वो है ये वाली, यानी हमारे पास में 1 बटे में क्या है, 1.6। पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। तो 10 बटे में कितना हो गया, 16 हो गया। नीचे वाली संख्या बड़ी, ऊपर वाली क्या है, छोटी। तो भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में 10 की घात 19 है ना, इसका क्या करेंगे कि एक जीरो यहाँ से उधार लेंगे। तो 19 की जगह कितना हो जाएगा, 18। 19 की जगह क्या हो जाएगा, 18। और 10 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखो वैसे अपना आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि 10 की घात जो 18 है ना, वो केवल हमारे बी ऑप्शन में ही है। ठीक है, तो वैसे आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला। तो इसमें इसका भाग देंगे, देखो 16 का भाग 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। इंटू में 10 की घात कितना था यहाँ पे, 18। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, इसमें बी ऑप्शन। ठीक है, और इसमें अगर आपको करंट का मान भी दिया हुआ हो और समय का मान भी अगर दिया हुआ हो तो आपको फॉर्मूला यूज करना है ये वाला। ठीक है, और अगर आपको सादा सिंपल पूछे क्वेश्चन तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन। चलो जी, अगला सवाल यहां पे है, विभवांतर के वाले दो बिंदुओं पर पॉजिटिव है यहाँ पे Q, आवेश को गतिमान करने में किया गया जो कार्य है वो कितना होगा, प्लस का Q है भाई। तो इसमें क्या है कि जो W है ना, इसमें बोला है किया गया कार्य कितना है। तो W बराबर जो होगा यहाँ पे वो Q इंटू में क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। Q इंटू में क्या होगा, K होगा। तो यहाँ पे जो अपना आंसर होगा वो Q इंटू में K। तो Q इंटू में K तो अपना B यानी A होगा, सॉरी क्या होगा, A हो जाएगा। क्योंकि इसमें K वाले दो बिंदुओं पर और प्लस के Q आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य कितना होगा। तो किया गया जो कार्य होगा ना वो Q इंटू में क्या होगा, K। इसीलिए अपना यहाँ पे जो A ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलो जी, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पीयर की धारा खींची जाती है। सर्किट के माध्यम से जो प्रवाहित होने वाला आवेश है उसके बारे में हमें बताइए, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब देखो यहाँ पे जो समय है यानी जो टी है, टाइम कितना दिया है, तो 3 मिनट दिया है। कितना मिनट है, 3 मिनट। 3 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो 3 इंटू देखो 60 करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। तो 180 अपने पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अच्छा, करंट का मान कितना है, तो आई का मान जो है वो हो जाएगा इसमें 0.8 एम्पीयर होगा। और जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे वो Q बराबर I इंटू में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो I की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे हम, इसका मान 0.8 और 180 T का मान रखेंगे। तो हमारे पास में 144 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैल्यू आएगी कूलम में। तो 144 कूलम जो है यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर साथियों हमारा बी ऑप्शन। चलो जी, अगला क्वेश्चन।
5 एम्पीयर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे Q बराबर I इंटू में T होगा। तो यहाँ पे T कितना है, देखो I और T, तो T कितना है, देखो 10 मिनट, 10 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो देखो 10 इंटू में कितना करेंगे 60, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 600, तो 600 क्या हुआ सेकंड। और I का मान कितना है 5 इंटू में T का मान कितना है 600, तो यहाँ पे दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा 30, 2 जीरो, ये 3000 हो गया भाई, क्या होगा 3000 कूलाम हो गया, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में, यहाँ पे ए ऑप्शन में। क्लियर, कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज का मतलब आवेश हो गया, उस आवेश को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है, कितना काम किया जाता है। अब देखो विभवांतर जो है यहाँ पे V वो कितना है 10 वोल्ट, कितना वोल्ट है 10 वोल्ट। आवेश यानी Q कितना है, तो Q है यहाँ पे 4 कूलाम। W का मान कितना है ये हमें निकालना है। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है यानी विभवांतर V बराबर क्या होता है, वर्क यानी कार्य, और बटे में आवेश होता है यानी Q होता है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे W का मान, तो W बराबर जो हमारे पास में होगा वो V इंटू में क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। तो यहाँ पे V का मान तो कितना है 10 इंटू में इसका मान कितना है 4, तो बराबर में हमारे पास में क्या होगा 40 जूल, 40 जूल हो जाएगा भाई। ठीक है, हमारा कौन सा होगा साथियों यहाँ पे सी ऑप्शन। क्लियर, अगला क्वेश्चन। 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के आवेश यानी चार्ज को प्रवाहित करने में कितना काम किया जाता है। इसमें भी क्या पूछा है भाई, कार्य पूछा है। तो कार्य का मतलब यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा V इंटू में क्या हो जाएगा Q। V का मान इसमें कितना है 11 है, इंटू में ये 4 हो गया, तो बराबर में कितना हो गया 44, कितना हो गया भाई 44 हो गया। तो 44 जूल हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे सर सी ऑप्शन में। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। चलो जी अगला सवाल। यहाँ पे 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो भाई V बराबर यहाँ पे जो विभवांतर का मान दिया है वो 10 वोल्ट दिया है, कितना वोल्ट 10 वोल्ट दिया है। अच्छा जो Q है वो कितना है 3 कूलाम, W कितना है, तो ये तो हमें निकालना है। V बराबर क्या होता है, तो W बराबर W बटे में क्या होता है Q होता है, और W बराबर क्या होता है, तो V इंटू में होता है Q होता है। तो यहाँ पे V का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर 10 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 3, तो हमारे पास में हो गया 30, क्या हो गया 30। अब देखो यहाँ पे 30 जो होगा माइनस का होगा या प्लस का होगा, तो साथियों प्लस का होगा, किसका होगा प्लस का, माइनस का नहीं होगा। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। विभवांतर 40 वोल्ट है, 0.5 कूलाम के आवेश को प्रेषित करने के लिए कितना कार्य किया गया, कितना करने के लिए किया गया कार्य ज्ञात करें। इसमें भी हम क्या करेंगे भाई कार्य निकालेंगे। तो इसमें कार्य का मात्रक देखो, यहाँ पे जो कार्य है ना, इस कार्य का मात्रक क्या होगा साथियों, तो आप कहेंगे सर अभी हमने देखा था कि जूल, और जूल का प्रतीक क्या होता है जे, और जूल केवल इसमें हमारे ए ऑप्शन में है, इसीलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। वैसे इसको हम सोल्व भी करेंगे। देखो W बराबर हमारे पास में V इंटू में क्या है Q है, तो यहाँ पे V का मान कितना है 40 इंटू में Q का मान कितना है 0.5, 0.5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, और 20 क्या होगा जूल, तो 20 जूल हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो हमने पहले ही देखा था कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलो जी अगला क्वेश्चन। 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में
कितना कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे 11 वोल्ट की विभवांतर है और यहाँ पे कार्य पूछा है, तो W बराबर कितना हो जाएगा? W बराबर जो होगा यहाँ पे V इंटू में हो जाएगा Q। तो V 11 और Q कितना है? तो 3 है, तो बराबर में कितना हो जाएगा? तो 33 हो जाएगा। और 33 क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जूल होगा, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। चलो जी, अगला सवाल। 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच है और किया गया कार्य कितना है? 36 जूल। उन बिंदुओं के बीच बहने वाला जो विद्युत आवेश है उसके बारे में बताइए। तो देखो भाई, फॉर्मूला हमने देखा था कि जो V बराबर होता है W बटे में क्या होता है? Q। और Q बराबर अगर हम देखें तो W बटे में क्या हो जाएगा? V। तो W का मान कितना है? 36। और यहाँ पे V का मान कितना है? 12। भाग देंगे तो कितनी बार भाई? 3 बार। तो यहाँ पे 3 कूलम। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर। क्लियर? अगला सवाल। 12 विभवांतर है 12 वोल्ट और किया गया कार्य है 60 जूल। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाला जो विद्युत आवेश है उसके बारे में हमें बताएंगे। तो यहाँ पे V बराबर W बटे में क्या हो जाएगा? Q। और Q बराबर जो होगा वो W बटे में क्या हो जाएगा? V। तो 60 बटे में कितना हो जाएगा? 12। तो 5 कूलम हमारा क्या हो गया यहाँ पे? आंसर, जो कि ए ऑप्शन में है। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। चलो जी, अगला सवाल। 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाला आवेश की मात्रा हमें बता दीजिए। देखो, इसमें दिया है 10 ओम। 10 ओम का मतलब क्या हो गया? रेजिस्टेंस। क्या हो गया? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? तो आप कहेंगे सर हम इसको कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। मात्रक इसका क्या होगा? तो मात्रक होता है इसका ओम, और ओम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? ओमेगा। तो इसमें आर का मान कितना है, यानी इसका जो प्रतीक होगा वो प्रतीक क्या है? इसका आर। तो आर का मान कितना है? 10 ओम। आई कितना है? 0.5 एम्पियर। टी कितना है? तो यहाँ पे जो टी है वो कितना है भाई? 1 मिनट। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60 सेकंड। फॉर्मूला यहाँ पे, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू में T। तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 इंटू में कितना हो जाएगा? 60 बराबर में कितना हो जाएगा? 30। 30 क्या हो जाएगा? कूलम। यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। ठीक है, चलो अगला सवाल। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा? विद्युत आवेश कितना होगा? देखो, हमारे पास में होता है धारा यानी करंट बराबर होता है आवेश, और बटे में क्या होगा? समय। बटे में क्या होता है साथियों? समय होता है। तो यहाँ पे धारा का मतलब I हो गया, बराबर आवेश का मतलब Q, समय का मतलब T हो गया। अब यहाँ पे जो I का मान है वो कितना है? 0.5। आवेश ऊपर क्या होगा भाई? आवेश। नीचे क्या है? 8 मिनट है, तो 8 इंटू में कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आवेश है यानी Q बराबर क्या होगा? 0.5 इंटू में कितना हो जाएगा? 8 इंटू में कितना हो जाएगा? 60। तो बराबर में हमारे पास में आंसर आएगा यहाँ पे 240। 240 कूलम होगा साथियों, जो कि यहाँ पे हमारे ए ऑप्शन में है। क्लियर? अगला सवाल। 0.9 एम्पीयर की धारा को 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला जो आवेश है उसका मान क्या होगा? अब इसमें
आई का यानी करंट का मान दिया है 0.9 एम्पियर। 0 पॉइंट कितना दिया, 9 एम्पियर। टी का मान जो है वो कितना है, तो 2 मिनट है। कितना, 2 मिनट। 2 मिनट में सेकंड की बात करें तो 120 सेकंड है। अब यहाँ पे Q बराबर जो है वो I इंटू में क्या है साथियों, T है। तो 0 पॉइंट कितना है, 9 इंटू में 2 मिनट है, या फिर 120 कर लो, तो 2 इंटू में 60 कर लो, तो 0.9 इंटू में 120, तो बराबर में होगा 108। 108 गुलाम यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, हमारे सी ऑप्शन में। क्लियर। अगला सवाल, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उस तार में से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा। विद्युत आवेश के लिए बताना है। देखो समय कितना है, तो समय इसमें 5 मिनट, तो इनटू में कितना हो जाएगा 60, तो सेकंड कितने हो जाएंगे 300। 5 मिनट में सेकंड कितने 300। देखो करंट का मान कितना है, तो 0 पॉइंट कितना है 5 एम्पियर। 0 पॉइंट कितना है 5 एम्पियर। तो यहाँ पे जो Q है, Q बराबर I इंटू में क्या हो जाएगा, तो T हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 पॉइंट कितना है भाई 5 इंटू में कितना हो जाएगा 300, तो बराबर में कितना होगा, तो 150। 150 क्या होगा कूलाम, जो कि यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर साथियों हमारा डी ऑप्शन। चलो जी अगला सवाल, एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 मिनट का आवेश 2 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है, तो किए गए कार्य की मात्रा जो है वो क्या होगी। तो यहाँ पे V बराबर क्या होगा, W बटे में Q हो जाएगा, और W बराबर जो होगा वो V इंटू में क्या होगा, Q हो जाएगा। तो 5 इंटू कितना होगा 2, तो बराबर में कितना होगा 10। 10 क्या होगा जूल होगा, 10 क्या होगा जूल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे कौन से ऑप्शन में, अपने ए ऑप्शन में। राइट आंसर हमारा साथियों ए ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन, 14 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना है। किया गया कार्य कितना है। देखो भाई जो समय है ना, वो समय कितना है इसमें, तो 5 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। तो देखो एक तो दिया है इसमें V का मान, तो V बराबर कितना है 14 वोल्ट। कितना है भाई 14 वोल्ट। Q का मान कितना है, तो Q का मान है इसमें 5 कूलाम। तो यहाँ पे W बराबर क्या होगा, ठीक है। तो V बराबर जो होता है वो W बटे में क्या होता है, Q होता है। तो V का मान कितना है, तो 14 है, और W का मान निकालना है, और जो Q है उसका मान कितना है 5। तो W बराबर जो होगा 14 इंटू में कितना हो जाएगा 5, तो 70 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 70 जूल, 70 जूल यानी सी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन, यहाँ पे है 15 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया जो कार्य है यानी काम कितना होगा, ये इसमें बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन है, देखो इसमें दिया है 40 वोल्ट। क्या दिया है 40। उसके बाद में सी ऑप्शन में दिया है यहाँ पे 75 जूल, जो कि यहाँ पे ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि W बराबर जो होगा ना वो 15 इंटू में क्या होगा 5। तो यहाँ पे 75 जूल जो है हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो W बराबर फॉर्मूला कौन सा यहाँ पे, तो V इंटू में Q हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 17 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच है 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया जो काम है वो कितना होगा, ये इसमें हमें बता दीजिए। देखो भाई 17 वोल्ट है, V बराबर कितना 17 वोल्ट, V बराबर कितना 17 वोल्ट। उसके बाद में यहाँ पे जो Q है वो कितना है,
5 गुलाम। W बराबर क्या होगा, तो 17 इंटू में कितना हो जाएगा 5, तो बराबर में कितना हो जाएगा, तो 85। 85 हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के मध्य किया गया काम कितना है, 30 जूल। तो दोनों बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला जो विद्युत आवेश है वो हमें यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पे देखो भाई, Q बराबर हमारे पास में फॉर्मूला होता है W/V। तो इसका मान कितना है, इसमें W का 30 और V का मान कितना है 10। तो एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में 3 बचेगा भाई, क्या होगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे आवेश निकालना था, तो आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। तो 3 कूलाम यानी हमारा सी ऑप्शन। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन। एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम होती है और जब 0.5 एम्पीयर का प्रवाह विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा होता है तो समय ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास में Q बराबर होता है I इंटू में होता है T। तो यहाँ से T के लिए पूछा है कि जो T बराबर होता है वो क्या होगा, तो Q बटे में क्या होता है, I होता है। Q बटे में क्या होता है, I। अब यहाँ पे Q का मान कितना है, 300 है। यहाँ पे 0.5 किसका मान है, I का मान। तो यहाँ पे देखो इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारे पास में 600 हो जाएगा। 600 क्या होगा, सेकंड। 600 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। अगला सवाल। 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया जो काम है वो कितना होगा। तो देखो भाई हमारे पास में W बराबर में V इंटू में क्या है, Q। तो V का मान कितना है, 11 है, इंटू में इसका मान कितना है 5। तो हमारे पास में कितना हो गया, 55, 55, सी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में 0.75 एम्पीयर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की जो मात्रा है वो ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में देखो भाई Q बराबर होता है I इंटू में होगा T। अब यहाँ पे I का मान बताओ कितना है, तो 0.75 है, इंटू में 9 इंटू में 60, क्योंकि 9 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे देखो 45 इंटू में कितना कर लो 9। तो हमारे पास में 405 ही होगा ना भाई, 405 सही है, डी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है, फिर दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा। तो यहाँ पे इसमें देखो V बराबर हमने देखा था कि W बटे में क्या होता है, Q होता है। अब यहाँ से अगर हम देखें Q बराबर, तो W बटे में क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। W का मान कितना है, 60 है, V का मान कितना है, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 कूलाम। 3 कूलाम हमारे सी ऑप्शन में है। क्लियर, कौन सा हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन। अगला सवाल। दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम का आवेश ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, उनके बीच विभवांतर कितना वोल्ट है, 18 वोल्ट है। तो यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम का आवेश, तो यानी W बराबर हमारे पास में V इंटू में क्या था, Q। V का मान बताओ कितना है, तो V का मान है 18, इंटू में Q का मान कितना है 4। तो यहाँ पे 72 होगा भाई, 72 जूल हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश का प्रतीक क्या होता है, Q बटे में समय बराबर क्या होता है। देखो I बराबर होता है हमारे पास में Q बटे में होता है T होता है। T का मतलब साथियों होता है समय, क्या होगा, समय। Q का मतलब होता है आवेश, क्या होता है, आवेश। और I का मतलब क्या होता है, करंट, जिसको हम कहते हैं धारा।
तो आवेश बटे में क्या है, समय दिया है, तो ये फॉर्मूला किसका होता है, तो करंट का, आई का होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो जी अगला सवाल, 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1.0 एम्पीयर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की जो मात्रा है वो क्या होगी। देखो आई बराबर जो हमारे पास में है ना, वो 1 पॉइंट कितना है 0 एम्पियर, 1 पॉइंट कितना है 0 एम्पियर। टी कितना है, तो समय है 1 मिनट, 1 मिनट में सेकंड कितने हो जाएंगे 60 सेकंड। अब यहाँ पे इसमें क्या पूछा है भाई, आवेश की मात्रा क्या होगी, कि इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाला जो आवेश है उसकी मात्रा हमें बताइए। तो यहाँ पे इसमें अगर हम देखें आई का मान, तो आई बराबर हमारे पास में क्यू बटे में क्या होता है टी। आई का मान कितना है, तो 1.0, ऊपर है क्यू, टी का मान कितना है 60, तो बराबर में कितना हो जाएगा 60 कूलम, कितना होगा 60 कूलम, हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर। अगला सवाल, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पीयर की धारा खींची जाती है और इस सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाला जो विद्युत आवेश है उस विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। विद्युत आवेश की जो मात्रा है साथियों वो इसमें ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पे सबसे पहले दिया है टी का मान, कितना दिया है भाई 5 मिनट दिया है, कितना 5 मिनट, सेकंड कितने हो जाएंगे, तो 300, कितने होंगे भाई 300 सेकंड हो जाएंगे। तो हमारे पास में देखो Q बराबर I इंटू में क्या हो जाएगा T हो जाएगा। I का मान कितना है 0 पॉइंट कितना है 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 बराबर कितना हो जाएगा 240 कूलम, 240 कूलम। यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। क्लियर। चलो जी अगला सवाल, यहाँ पे पूछा है कि यदि समान समता की दो आवेशित चार्ज वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो जो बिजली है नकारात्मक से सकारात्मक की ओर प्रवाहित होगी, जो कि गलत होगा। बिजली सकारात्मक से नकारात्मक की ओर प्रवाहित होती है, ये भी नहीं होगा। बिजली प्रवाहित नहीं होगी, बिल्कुल सही है भाई। चुंबकीय प्रेरण का प्रवाह है, ये भी नहीं होगा। हमारा इसमें जो राइट आंसर होगा यानी जो बिजली है उसका प्रवाह है नहीं होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलो जी अगला सवाल, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 10 मिनट में 0.75 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो I बराबर हमारे पास में फॉर्मूला होता है Q बटे में क्या होता है P होता है। तो I का मान इसमें कितना दिया है, तो I का मान दिया इसमें 0.75 एम्पीयर दिया है। उसके बाद में जो T है, T का मान कितना दिया है, तो समय दिया इसमें 10 मिनट, सेकंड कितने हो जाएंगे 600 सेकंड हो जाएंगे भाई, कितने सेकंड 600 सेकंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे Q बराबर I इंटू में क्या होगा T, तो यहाँ पे इसका मान कितना 0.75 और ये कितना हो जाएगा 600, तो हमारे पास में 450 इसका क्या हो जाएगा साथियों राइट आंसर। एक सेकेंड, क्या हो जाएगा 450, राइट आंसर इसका हमारे पास में हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। तो जितने भी क्वेश्चन साथियों हमने देखा ये आवेश से पूछे गए क्वेश्चन थे, और किस में पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए थे। तो यहाँ पे आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। उसके बाद में जो अगला हम जो टॉपिक लेंगे वो इसी से संबंधित लेंगे, जो क्वेश्चन रेलवे में पहले पूछे गए हैं उसी से संबंधित हम यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस क्लास में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही।